नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे फिर से। व्हाट इज़ वेदांता? लॉ ऑफ कर्मा। वेदांता के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से लॉ ऑफ कर्मा के साथ इसे एसोसिएट किया जाता है। प्रेजेंट फिजिक्स, प्रेजेंट साइंस किस तरीके से वेदांता के साथ जुड़ती है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसे शेयर करिएगा कई और लोगों के साथ जिनका इंटरेस्ट हो वेदांता के बारे में जानने में और ये जानने में कि कैसे आज की मॉडर्न डे साइंस के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 25% और 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी 25% फीस आपकी कम हो जाएगी, जो कि सिर्फ आज के लिए ही है। तो इस ऑफर का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अगर आप प्लान कर रहे थे पेपर वन कॉमर्स या कोई और सब्जेक्ट भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने पे, जहाँ पे आपको 3 महीने में जनवरी, फरवरी और जो दिसंबर का महीना है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्सेज़ मिल जाएँगे। शाम को 6 बजे पेपर वन की क्लास आती है, 11 बजे सुबह कॉमर्स की क्लास आती है। दोनों क्लासेस को अच्छे से करना, क्योंकि अगले 3 महीने रोज़ ये 1.5 घंटे की क्लासेस आपको मिलने वाली है मेरे एंड से। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, कोर्स में एनरोल कर लेना। और साथ ही साथ अब बात करते हैं, देखिए वेदांता, जिसकी जो डेट्स हैं जैसे कि 1700 से लेके 100 एंड जो है 1100 बीसी तक, जो आयरन एज थी इंडिया में, जिसकी शुरुआत थी आयरन एज की, ये बेसिकली कलेक्शन है प्रेयर्स और हाइम्स का, जो कि आज की हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाग निभाती है। ये कहा जाता है कि वेदांता का अर्थ है एंड ऑफ द एरा, वेदों का अंत, जिसके मतलब कि जो फिलोसॉफिकल गोल्स जिसमें थे हमारे, वो वेदों के अंत को वेदांत कहा जाता है। वेदांत में 3 मेन स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं, एक उपनिषद, एक ब्रह्मसूत्र और एक भगवत गीता, जिसमें कि मॉरल टीचिंग्स जो है वो एक्सप्लेन की जाती है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो इंडियन एपिक्स में देखे जाते हैं, जैसे रामायण और महाभारत। हम कहीं न कहीं फाउंडेशन जो इंडियन फिलॉसफी का है, वो वेदांत से हासिल करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो अथर्ववेद है, ये इन्हें जो एसेंस ऑफ वेदास में लेके आता है, वो है वेदांता। तो वेदांता के बारे में ये बात कही जाती है कि ये साइंस को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कनेक्ट करता है साइंस को फिलॉसफी और प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि कई सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर और वेदांता के अंदर। वेदांता बियॉन्ड जाके बात करती है कि भई इस फिज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड क्या है? किस तरीके से आप यूनिवर्सल फिलॉसफीज़ जो है वो अपना सकते हैं। एक सस्टेनेबल ज़िंदगी को जीने के लिए आप अपने कर्मों में बिलीव कर सकते हैं, उसके कंसिक्वेंसेज़ में बिलीव कर सकते हैं, क्या सही गलत है इसमें बिलीव कर सकते हैं। वेदांत कॉम्प्लीमेंट करते हैं साइंस को, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा को अगर आप देखेंगे, जो न्यूटन के थर्ड लॉ से, जिसमें कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, की तरह ही कर्म का लॉ भी यही बताता है कि लॉ ऑफ कर्मा सेज कि इट मीन्स एन एक्शन और अ डीड। कोई भी कर्म हम करेंगे तो हमें, लॉ ये कहता है कि इस बात में इंटेंशन ज़रूर डिपेंड करेगी, लेकिन कॉज और इफेक्ट ज़रूर होगा। इसी वर्ल्डली साइकिल के अंदर आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो आपके एक्शंस हैं उसके अगेंस्ट। और इसी चीज़ से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक वेदांता में कई तरह की सिमिलरिटीज इसमें देखी गई, कि एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। वेदांता साइंस को कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से भी करते हैं कि अगर आप आइंस्टाइन और उनकी क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज के साथ अगर इसे कंपेयर करें, जैसे मटेरियल वर्ल्ड को माया कहा गया, कि एक ऐसी एनर्जी फील्ड जो क्रिएट हुई है सिर्फ परसेप्शन से, ड्यू टू द नी साइंस, मतलब हम उसकी इसको नहीं जानते हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। देखिए, रुपया आपको दिख सकता है, ये बड़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अमाउंट ऑफ मनी तो रियल है, लेकिन आप उसकी वैल्यू कैसे परसीव करते हैं, ये माया है। कोई भी फॉल्स परसेप्शन माया कहलाता है। कोई एक ऐसी चीज जो कि कहीं भी एग्जिस्ट ना करती हो, जो जिसका कोई एग्जिस्टेंस का प्रूव ना हो, वो माया है। कभी-कभी हमारे नज़रिए में भी हमें माया दिखती है, जैसे कि अगर हमारा किसी चीज़ के प्रति नज़रिया है वो फॉल्स है, तो वो माया है। एनीथिंग दैट डज़न्ट एक्जिस्ट, और माया का जो एग्जिस्टेंस है, ये हमेशा ऑब्जर्व करने वाले पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर ही इसके अंदर सबसे बड़ी की है, क्योंकि अगर मुझे दिखेगा मेरे वर्ल्ड के अराउंड दुख ही दुख है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो देन वो माया मुझको हमेशा घेरे रहेगी। और इसी तरीके से E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का जो आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है, जो कहता है कि इक्वेट करता है मैटर को एनर्जी के साथ। और इसी तरीके से एक शॉनडाइगर कैट का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि ये डिपेंड करता था, जब हम दूर से देखते थे, कि ये कैट जो है वो जिंदा है या फिर मर गई है, जब तक कि हम बॉक्स में ऑब्जर्व नहीं करते थे कि उसकी स्टेट कैसी है। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन भी कहा जाता था, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं एक ऑब्जेक्ट को उसकी रियलिटी से बियॉन्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ द रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहीं से ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है वेदांत और साइंटिफिक थ्योरीज के बीच में भी। और अगली एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कि वेदांत साइंस से बियॉन्ड भी जाते हैं। ये फिलोसफी के साथ एक सस्टेनेबल लाइफ किस तरीके से जी जाए, इसके बारे में बताते हैं। जैसे कर्मा थ्योरी है। कर्म, देखिए, ये कहा जाता है कि वो खुद में कभी बुरे और
अच्छे नहीं होते हैं। उसका जो मूल भाव है वो इस बात से पता लगता है कि इंटेंशन क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, किस लिहाज से किस चीज़ को किया जा रहा है। मारना किसी को एक बुरा कर्म है, लेकिन अगर एक सोल्जर जो है वो अपने वतन की रक्षा करते हुए किसी को मार रहा है तो उसका इंटेंशन अलग है। सेल्फलेस कर्मा हमेशा ऊपर होते हैं सेल्फिश कर्मा से। इसीलिए प्रैक्टिस में जब इसको चीज़ को लिया जाता है तो कहा जाता है कि बिलीव इन कर्मा दैट मेक्स नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस आपकी ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसमें कि नॉन वायलेंस एनिमल्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए होना चाहिए। अब एनर्जी फील्ड की बात होती है तो जो मटीरियल वर्ल्ड है वो माया है। माया या मटीरियल वर्ल्ड जो है वो नी साइंस से आता है। आपके ये बोला जाता है कि भाई हमें इस चीज़ को अगर रियलाइज़ करना है तो हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानना होगा, अदरवाइज़ दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए माया ही रहेगी। तो वो नॉलेज के थ्रू ही तो हम एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुँचेंगे। और इसीलिए हमें अगर बियॉन्ड द मटीरियल वर्ल्ड देखना है तो हमें उस चीज़ की जानकारी हासिल करनी होगी, अदरवाइज़ एवरीथिंग विल बिकेम अ माया। तो इक्वेट करना मटीरियलिज्म को नी साइंस के साथ, इसने सोसाइटी के को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, उसकी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात होती है। जैसे आज के समय में अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे के अंदर डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको जो है मटीरियल वर्ल्ड की परवाह है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति माया का शिकार है। तो इस तरीके से उसे प्रैक्टिस में लाया जाता है। फिर आती है बात नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ द वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड को कंसिडर किया जाता है कि वो एक सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी से बना है एंड देयर इज गॉड इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। दुनिया में हर जगह भगवान है, हर किसी के अंदर भगवान है। तो ये यूनिटी देखना मल्टीप्लिसिटी के अंदर, ये इंडियन सोसाइटी को एक साथ रखता है। और यहीं से हमारा प्रिंसिपल आता है कि हम ये जो जात धर्म के झगड़ों में फंसे रहते हैं, ऐसी डाइवर्सिटी जो हमें मिली हुई है कल्चर के आधार पे, बिहेवियर बिलीफ के आधार पे, हमें मल्टीप्लिसिटी जो है उसमें यूनिटी में बिलीव करना है, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी में बिलीव करना है, जो ये हमें प्रिंसिपल हमारे वेदों से मिलता है। तो वेदांत जो है उसमें नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ द वर्ल्ड की, जिसमें प्रणय सत्यम की बात होती है कि वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी से बना है, वो है प्राण, कोई डुअलिटी नहीं है ऑब्जेक्ट में, हर चीज़ ब्रह्मांड का हिस्सा है और एब्सोल्यूट रियलिटी ही निर्वाणा है, जिसमें कि उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। इसी तरीके से जब साइंटिफिक थ्योरीज आई तो सबसे पहले 5 आई, फिर उसके बाद ये 4 रह गई। जब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर के बाद मैक्सवेल आए और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही करती है। फिर जब अब्दुल सलाम आए, शेल्डन ली आए, ग्लासको आए, स्टीवन वेनबर्ग आए, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को एक साथ ले आए, तो वो 3 बच गई। साइंटिस्ट आज भी इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पे पहुंच पाएँ, जिसमें कि वो कंबाइन कर पाएँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी। तो इसी तरीके से वेदांत का ये व्यू भी जो है वो प्रूव हो जाएगा कि नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ द वर्ल्ड में प्राय सत्यम, मतलब वर्ल्ड की सिर्फ वर्ल्ड एक सिंगल एनर्जी से बना हुआ है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने साइंस और वेदांत को दोनों को जोड़ के जितनी चीज़ें आपको हो सकती थी बताने की कोशिश की। इसे शेयर करिएगा कुछ ऐसे लोगों के साथ जो नॉलेज का शौक रखते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।